साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से प्रश्न कुंडली के बारे में ही कुछ जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि प्रश्न कुंडली के किस भाव से कौन सा प्रश्न देखा जाएगा। तो जनरली तो प्रश्न कुंडली से भी वही भाव देखे जाते हैं जो कि हम ज्योतिष में ही भी देखते हैं। नॉर्मल कुंडली को देखते हैं, जब जन्म कुंडली देखते हैं वही देखे जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो है, जो हमारे दैवज्ञ हैं, जो उनमें थोड़ा सा वो फ़र्क बताते हैं। ठीक है, तो मैं खैर सारे भावों का बोल देता हूँ, तो आपके ये प्रश्न कुंडली में तो काम आएंगे और जो जन्म कुंडली में मिलते हैं तो वहाँ भी आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो प्रथम भाव है जन्म कुंडली का, प्रथम भाव से उसकी आयु का पता चलेगा और उसका कितना सुखी रहेगा, नहीं रहेगा, और इस समय क्या उम्र है उसकी, अथवा किस उम्र का व्यक्ति है, उसकी जाति क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, आरोग्य उसका किस तरह का है, और उसके लक्षण, गुण, आकृति, शक्ल, रूप, वर्ण जो है, इसका विचार प्रथम भाव से करना चाहिए। और शरीर के सारे जो शरीर का जो जनरल जो प्रिडिक्शन है वो भी प्रथम भाव से करते हैं। दूसरे भाव से धन का कार्य, मित्रों का कार्य और यात्रा के संबंधी विचार, वाणी से संबंधित और दायां नेत्र, और जो विदेशी भाषाएं हैं, है ना, जो आपकी मातृभाषा को छोड़ के जो और भाषाएं हैं उनके बारे में भी सेकंड भाव से विचार करते हैं। और तृतीय भाव से छोटे बहन भाई, नौकर, मज़दूर, इनका विचार करते हैं। और धैर्य, पेशेंस जो है, पराक्रम, एनर्जी, और दाहिना कान, और असिस्टेंट जो होते हैं, मतलब हमारे जो सहायक, जिनको किसी भी रूप में आप बिज़नेस में हो, नौकरी में, जो हमारे सहायक होते हैं, हेल्पर्स, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। और हमारे पड़ोसी, कम्युनिकेशन, चिट्ठी, तार, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका विचार भी इसी भाव से करते हैं। और चतुर्थ भाव से हमारी जो लैंड है, बगीचे हैं, खलियान, खेत, दवाइयाँ हैं, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन है, और माता का विचार, फ्रेंड्स का विचार, भांजा है, वाहन है, और हमारे जो जनरल सुख हैं, लग्जरी है, जल से संबंधी कोई प्रश्न है, शयन से संबंधी प्रश्न है, ग्रोथ से संबंधी कोई प्रश्न है, पशुओं से संबंधी कोई प्रश्न है, या जहाँ हमारा जन्म होता है जिस घर में, उससे संबंधी प्रश्न है, या हमारा कोई एंसेस्ट्रल हाउस होता है ना, तो उससे संबंधी प्रश्न जो है चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव में जो प्रेगनेंसी है, गर्भ है, संतान है, और मंत्र आदि वगैरह हैं, फ्रेंडशिप है, विद्या है, बुद्धि है, और जो पुस्तकें हैं, और इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, और पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए पुण्य हैं, और मंत्री पद जो होता है, मिनिस्टर, इसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। और छठे भाव से चोर का, चोरी का, भय का, शत्रुओं का, लड़ाई झगड़े का, युद्ध का, और जो राजस्थान में जो पशु पाए जाते हैं, ऊँट वगैरह हैं जैसे, इस तरह के, उनका भी, और क्रूर कर्म जो हैं, युद्ध आदि है क्रूर कर्म, या क्रूर कर्म और भी कुछ हो गया, दुश्मनों पर चढ़ाई करना है, या इस तरह के और भी क्रूर कर्म हो सकते हैं। मामा हैं हमारे, मैटरनल जो साइड से होते हैं,
टेररिस्ट हैं, टेरर है, इन सब का विचार। और मन का दुख, जो हमारे मन में दुख होता है, किसी प्रकार की चोट है और किसी काम को करने में कोई विघ्न आता है, विघ्न बाधा आती है, और शत्रु का विचार है और ऋण का विचार है, तो वो भी छठे भाव से होता है। फिर सातवें भाव में जो हमारा व्यापार है, व्यवहार है, लेन देन हम जो करते हैं, दूसरों से वाद विवाद है, और पति और पत्नी के विचार सप्तम भाव से, विवाह के और शैया के, मतलब जो इनके रिलेशन हैं, और कैरेक्टर के, पति पत्नी के अतिरिक्त कोई किसी से अगर किसी का कोई रिलेशन है, इसका भी विचार यहीं से करेंगे। चोरी की गई कोई वस्तु है या नष्ट वस्तु है, उसका विचार, और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे होंगे, अच्छे होंगे नहीं होंगे, इन सब का विचार 7th हाउस से करना चाहिए। अब 8th हाउस से जो हमारे रास्ते में कोई संकट पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, और हमारे जो एनिमीज़ जो कोई इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और हमारा कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है, या कोई अनिष्ट कार्य हैं, गुप्त कार्य हैं, और डेथ के बारे में, डेथ का प्रकार कि किस प्रकार की मृत्यु होगी, एक्सीडेंटल मृत्यु होगी, बीमारी से होगी, या कोई हिंसा में मृत्यु होगी, या स्थान क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई बदनामी अगर होती है हमारी लाइफ में, और जो इलनेस हैं, सिकनेस हैं, बड़ी बीमारियां हैं, और जो जीवन में कई सारी हमारी विघ्न बाधाएं हैं, उनका सबका जो है अष्टम भाव से करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव वैसे भी काफ़ी बुरा भाव माना जाता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, अधिकतर आपने देखा होगा सब अष्टम भाव से कवर हो रही हैं। उसके बाद नवम भाव है, यहाँ से कुआं, तालाब, नल, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मंदिर हैं, रिलीजियस और बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस यात्राएं हैं, धार्मिक स्थान हैं, और रिलीजन है, काइंडनेस है, दया है, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, पिता है, और पौत्र पौत्री जो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर्स हैं, डोनेशंस हैं, ये सब इनका विचार नवम भाव से करते हैं। तो जो कुआं वगैरह है या जो है नल वगैरह, क्योंकि जो देखिए सारी चीज़ें जो है सब प्राचीन काल से हैं, है ना। ज्योतिष तो बहुत प्राचीन काल का है, तो उसमें उसका विचार तालाब वगैरह बनवाने का या होगा कि नहीं होगा, कुआं वगैरह या नल जो है, इसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। आज तो देश काल के हिसाब से सब जगह पाइपलाइंस हैं, तो इसीलिए आप, लेकिन चूँकि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको आज के हिसाब से भी देख लीजिए, या कहीं पर हम तालाब आजकल भी बनवाते ही हैं। राजस्थान वगैरह में देखिए तालाबों की खुदाई चल रही है कि उनको गहरा किया जाए, पानी इकट्ठा किया जाए, तो धीरे धीरे वही सब चीज़ें आ रही हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम तालाब और उसकी कुओं की बात कर रहे हैं। तो अगला भाव दसम भाव है। इसको राज्य, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और उससे संबंधित नौकरियां, उससे संबंधित कार्य, पिता, और आकाश, जो आकाश से संबंधित कोई विचार होता है, कोई मंदिर के जो महंत वगैरह होते हैं, या मंदिर के हेड होते हैं, या म्यूनिसिपैलिटी होती है, कॉरपोरेशन है, जो हमारी लोकसभा है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्यसभा है, ये सब दसम भाव से कवर होती हैं। धर्मशालाएं हैं, इस प्रकार के जो धार्मिक लोग बनाते हैं दूसरों के रहने के लिए, और वीआईपीज़ हैं, वीआईपी नौकरी हैं, ये सब दसम भाव से देखे जाएंगे। 11वां भाव, तो 11वें भाव से सोने से संबंधित, गोल्ड से संबंधित, सोने का मतलब
और अन्न जो होता है, अनाज वगैरह, और विद्या है, धन का लाभ, किसी भी प्रकार का धन का लाभ हमें कितना होगा कितना नहीं होगा, और जो हमारे बड़े भाई हैं, तथा बायां कान, और जो पशु वगैरह होते हैं, और वाहन का विचार भी, जो हाई क्लास के वाहन होते हैं, वाहन हम फोर्थ से तो देखते ही हैं, फोर्थ के साथ साथ हम 11th को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये सब 11वें भाव से देखेंगे। 12वां भाव त्याग का, भोग का, है ना, विवाद का, डोनेशन का, जो हम अच्छे काम करते हैं, एग्रीकल्चर का, और किसी भी प्रकार का जो लॉसेस हैं या व्यय हैं, खर्चा है, तो 12वें भाव से होता है। अगर यहाँ पर 12वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ काम में खर्च कराते हैं, अच्छे कामों में खर्च करेंगे, आभूषणों में खर्च कराएंगे, वाहन में खर्च कराएंगे, मकान में कराएंगे, विवाह में कराएंगे, कोई त्यौहार में कराएंगे, यज्ञ धार्मिक संस्थाओं वगैरह में दान कराएंगे, खर्च कराएंगे, है ना। और पाप ग्रह अगर होते हैं तो बीमारी में करा देंगे, गवर्नमेंट से कोई आपको जुर्माना हो जाएगा, कोई टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स का हो जाएगा, या कोई जो जुआ सट्टा खेलते हैं उसमें घाटा हो जाएगा, या चोरी हो जाएगी, या लूटमार, इस तरह का, मतलब जो ये सब क्या है, ये सब व्यर्थ के व्यय हैं, अनिष्ट के व्यय हैं। तो और मकान से, अपने जो है मकान से आपको दूर भेजना मतलब जो आपका मकान है, जहाँ पर आपने मकान बनाया है, जहाँ आप रह रहे हैं, अपना मकान है, वहाँ से अगर आपको जाना पड़ जाता है किसी भी कारण से, तो वो भी मकान से पृथक हो जाना है, अलग दूर हो जाना है ना। तो ये भी 12th हाउस से देखा जाएगा कि आपको उस मकान में नहीं रहने दे रहे हैं ग्रह। पाप कर्म करना, तथा बायां जो हमारा नेत्र है, लेफ्ट आई है, वो भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो साथियों, ये सब मैंने आपको सारे भाव से बताए। तो इसमें लगभग आपने देखा होगा कि अधिकतर वही चीज़ें हैं जो हम जन्म कुंडली से देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा। तो ये अनुभव के साथ आप इसको आराम से आगे फर्दर ही स्टडी कीजिए, आप भी लोग भी, तो डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जानकारी थी। आगे नई जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने पूर्व में भी आपको सूचना दी है कि मैं नई क्लासेस का जो है बैच शुरू हो रहा है दिसंबर लास्ट वीक में। बहुत थोड़ी सी फ़ीस है, बहुत छोटी सी फ़ीस रखी है। बड़े बड़े जो हमारे ज्योतिष जो आप देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उनकी शायद एक बार की कंसल्टेशन फ़ीस जो होती है उससे भी कम मेरे टोटल कोर्स की फ़ीस है। और मैं पूरा आपको मन से, बेसिक से, ज़ीरो से आप कुंडली देखने के योग्य मैं आपको बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर इसमें इच्छुक हों, सीखने के इच्छुक हों, आपके मन में है कि मैं ज्योतिष सीखूं, ये कुंडली क्या होती है, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, तो आप अवश्य आइए, आपका स्वागत है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर में जो मैंने चैनल में दिया हुआ है उसमें मेरे को एक मैसेज भेज दीजिए, तो फिर मैं आपको उसमें फ़ीस भी बता दूंगा और आगे की कार्रवाई बता दूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।